हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। आज इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने वाले हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें अभाज्य गुणनखंड दिए गए हैं। एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन है वो अभाज्य गुणनखंड के बारे में दिया गया है। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड शुरू से ही करते आ रहे हैं, छठी सातवीं क्लास से ही। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें कुछ नियम है अपने पास, विभाजिता के नियम। तो विभाजिता के नियम हम देख लेते हैं, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो देखते हैं हम सबसे पहले 2 से विभाजिता का नियम। देखो, 2 से विभाजिता का नियम। देखो इसमें क्या होता है कि कोई संख्या है, अपने पास कोई भी संख्या है, उसमें इकाई का अंक अगर अपने पास 0, 2, 4, 6 या 8 हो। अगर किसी संख्या में इकाई का अंक अगर अपने पास 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। इकाई का अंक जानते हो ना, जैसे अपने पास कोई संख्या है 2, 6, 4, 3, 8, 9, 2, ठीक है ना। तो इसमें देखो इकाई का अंक, ये वाला अंक, इकाई का अंक अगर अपने पास 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? 2 से विभाजित होगी। तो ये अपने पास क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। अगर अपने पास कोई संख्या है 3, 1, 4, 7, देखो यहाँ पे क्या आ गया? 7 आ गया। 7 ऊपर वाले में है क्या? नहीं है, तो इसलिए ये 2 से विभाजित नहीं होगी। आगे बात समझ में। 2 से विभाजिता का नियम यही होता है कि इकाई का अंक, लास्ट वाला अंक है वो 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। अब देखो हम देखते हैं 3 से विभाजिता का नियम। 3 से देखो, 3 से क्या होता है? अगर कोई संख्या है अपने पास, उनके अंकों का योग, अगर अंकों का योग करें, अगर वो अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। देखो जैसे अपने पास कोई संख्या ले ली, जैसे मान लो ये ले ली, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है? इन सारे अंकों का योग करना है, ठीक है ना। इसमें पहले लिख दो कि अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो क्या होगा कि वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। देखो इसमें देखते हैं हम। देखो 2 और 4 कितने हो गए? 6, 6 और 3 9, 9 और 8, 9 और 8 कितने हो गए? 17, 17 और 9 कितने हो गए? 26, 26 और 2 कितने हो गए? 28। मतलब 28 में 3 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अब देखो जैसे अपने पास कोई संख्या है 6, 3, 4, 10 और 2। देखो इसमें कि अपने पास ये संख्या है कोई, इसमें देखो 6 और 3 कितने हो रहे हैं? 9, 9 और 4 कितने हो रहे हैं? 13, 13 और 2 कितने हो गए? 15। तो 15 में 3 का भाग जा रहा है ना, तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। देखो लास्ट में इकाई का अंक 2 है तो ये 2 से भी विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित होगी। आगे बात समझ में। अब देखो हम क्या करते हैं, 4 से विभाजिता का नियम देखते हैं। 4 से विभाजिता के नियम में क्या होता है कि अंतिम दो अंक अगर 4 से विभाजित है, देखो अंतिम दो अंक 4 से विभाजित है, अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित होंगे तो वह पूरी संख्या क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। देखो जैसे अपने पास कोई संख्या है 9, देखो इसमें देखो अंतिम 2 अंक कितने अपने पास? 42 है। तो 42 4 से विभाजित होते हैं क्या? नहीं होते, तो ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। अगर अपने पास कोई संख्या हो, अपने पास क्या है लास्ट में? 2 संख्या 48 है, ठीक है ना। लास्ट के 2 अंक क्या है अपने पास? 48 है। तो 48 में 4 का भाग जाता है क्या? देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 12 चौक कितने हो जाएंगे? 48। तो ये संख्या क्या होगी? पूरी 4 से विभाजित होगी। ध्यान रखना
कि लास्ट में इकाई का अंक क्या है, अपने पास 8 है, तो ये संख्या किससे 2 से भी विभाजित होगी। अगर हम देख रहे हैं इसमें 3 से विभाजित है कि नहीं है, तो सारों को टोटल करो, देखो 7 और 3 10, 10 6 16, 16 और 4 20, 20 और 8 क्या हो गए 28, 28 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो 28 में 3 का भाग नहीं जाता, तो ये 3 से विभाजित नहीं होगी, बाकी 2 से और 4 से विभाजित होगी। उसके बाद देखो कोई संख्या 5 से विभाजित हुई, या 5 से विभाजिता का नियम क्या होता है, इसमें देखो कि कोई संख्या का इकाई का अंक अगर 0 हो या 5 हो, ठीक है ना, इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। जैसे अपने पास क्या है, लास्ट में क्या है 0 है, तो ये 5 से विभाजित होगी, या फिर ये हो 555, तो ये भी क्या होगी 5 से विभाजित होगी, ठीक है ना। आगे बात समझ में, तो इस तरह से ये हमने अभाज्य गुणनखंड में काम आने वाली चीजें एक बार वापस से देख लो। 2 से विभाजिता नियम क्या कहता है कि इकाई का अंक अगर अपने पास 2 4 6 8 मतलब अंतिम अक्षर 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो या 0 हो, तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। 3 से विभाजिता का नियम क्या कह रहा है कि संख्याओं का योग, संख्या अगर अपने पास ये कोई संख्या है, इनको सारों को टोटल करो, एक एक संख्या को 9 को 3 को 8 को, है ना, इनको सारों को टोटल करो। अगर ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है, इनका जो जोड़ जो आ रहा है वो 3 से विभाजित हो रहा है, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। उसके बाद देखो 4 से विभाजिता का नियम क्या होता है कि अंतिम 2 अंक, जैसे ये 2 अंक है, अगर इनमें 2 में 4 का भाग जा रहा है, तो वो क्या होगी 4 से विभाजित होगी। और 5 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि अंतिम अक्षर 0 या फिर क्या हो 5 हो, तो वो संख्या क्या होगी 5 से विभाजित होगी। इस तरह से हमने ये कुछ विभाजिता के नियम है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं, जिसमें क्या पूछा गया अपने को, अभाज्य गुणनखंड पूछे गए हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे मतलब कुछ संख्याएं दी गई हैं, उनके अभाज्य गुणनखंड अपने को करने हैं। अब देखो इसमें पहले क्वेश्चन में अपने को 4 संख्याएं दी हैं और उनके अपने को अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखो पहला क्या है अपने पास 140, 140 में देखो लास्ट में क्या है 0। अपने 2 से विभाजिता का नियम क्या कह रहा था कि एक तो सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना है कि अभाज्य गुणनखंड करते समय हमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग देना है। अगर अपने को 2 का जा रहा है तो 2 का देना है, 3 का जा रहा है तो 3 का देना है, उसके बाद अपने को बड़ी संख्या लेनी है। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे 0 दिखा और 5 का भाग दे दिया आपने, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं। तो 0 है तो लास्ट में हमने 2 के विभाजिता नियम में पढ़ा था कि अगर इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, तो इसमें क्या करते हैं हम 2 का भाग देते हैं। देखो यहाँ पे 2 का भाग चला जाएगा तो 2 7 14 और ये 0 ऐसा का ऐसा, फिर वापस से 0 है तो इसमें वापस से 2 का चला जाएगा, 2 3 6 1 बच गया 10 हो गया, 2 पंजो 10। अब देखो इसके अंदर 5 आ गया लास्ट में। अब इसमें हम देखते हैं कि 3 से जा रहा है कि नहीं जा रहा। देखो 3 और 5 कितने होते हैं 8 होते हैं, 8 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो ये 3 से विभाजित नहीं होगी। ये किससे विभाजित होगी 5 से विभाजित होगी। तो 5 7 35 और 7 क्या है एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें क्या होगा 7 का ही भाग जाएगा। तो ये 7 में 7 का दिया क्या हो गया 1 हो गया। अब देखो इसमें क्या है अपना अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अगर 1 भी लिखना चाहो तो लास्ट वाला 1 भी लिख लो, ठीक है ना। 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 1। ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया। आगे वाले पे चलते हैं। देखो 156 लास्ट में क्या अपने पास 6 है, 2 से विभाजिता है। ये भी कहता है कि इकाई के अंक अगर 0 2 4 6 8 हो तो उसमें 2 का भाग जाएगा। तो इसमें 2 का भाग दे के देखते हैं। देखो 1 है अपना 2 से छोटा है तो 2 संख्याओं में भाग जाएगा, तो 2 7 14 और 1 बच गया तो 2 8 16। वापस से 2 का भाग देते हैं। देखो 2 3 6 और इसमें अंतिम अक्षर क्या है 8 है अपना इकाई का अंक, तो क्या होगा 2 का भाग वापस से जाएगा, 2 3 6 और 18 हो गया, 2 9 18। अब देखो 3 और 9, 3 और 9 कितने होते हैं 12 होते हैं ना, 12 में 3 का भाग जाता है, तो इसलिए इसमें क्या होगा 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3 3 3 9। अब देखो लास्ट में क्या आ गया अपने पास 13 आ गया। 13 क्या है अभाज्य संख्या है, तो 13 में या तो 1 का भाग जाता है या फिर 13 का भाग जाता है, तो इसलिए क्या होगा ये 13 का भाग जाएगा और ये क्या हो जाएगा अपना 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से अपना इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 156 का। देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है ना, गुणा 1 भी कर लो चाहे, ठीक है ना। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अब हम तीसरा करते हैं। देखो इसमें देखो अपने पास क्या है लास्ट में क्या है 5 है, 5 है तो डायरेक्ट अपना दिमाग जाएगा कि 5 का भाग जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं इसमें देखते हैं पहले 3 का जाता है कि नहीं जाता। देखो 3 और 8 कितने हो गए 11, 11 और 2
13 13 और 5 कितने हो गए, 18 हो गए। तो 18 में 3 का भाग जाता है, तो इसमें पहले किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा। आपने को ये देखना है कि सबसे छोटी संख्या का भाग देना है, ठीक है ना। 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और बच गया 22 से, तो 3 7 21 और फिर 15, 3 पंजो 15, ठीक है ना। आगे बात समझ में। अब क्या होगा, वापस से देखते हैं लास्ट में क्या आ गया अपने पास, 5 आ गया। तो देखते हैं कि 3 का जा रहा है कि नहीं जा रहा। 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, मतलब वापस से किसका जाएगा, 3 का भाग जाएगा। तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजो 15, ठीक है ना। इस बार वापस से लास्ट में 5 है, देखते हैं 3 का जाता है कि नहीं जाता। 5 और 2 7, 7 और 4 कितने हो गए, 11 हो गए। 11 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इसलिए क्या करेंगे हम, 5 का भाग देंगे, ठीक है ना। 5 का देंगे तो 5 5 8 40 और बच गए 2 25, 5 5 25, ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम, इसमें वापस से देखते हैं कि 5 का जाता है क्या। पहले 3 का देखते हैं, देखो 8 और 5 कितने हो गए, 13 हो गए। 13 में 3 का जाता नहीं है, 5 का देंगे, ठीक है ना। तो 5 एकम 5 कितने बच गए, 35 बच गए। 5 7 35, ठीक है ना। अब बचा क्या अपने पास, 17 बच गया। 17 क्या एक अभाज्य संख्या है जिसमें 17 का ही भाग जाता है, ठीक है ना। तो 17 एकम 17। अब इसका क्या हो जाएगा अपने पास, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 1। इसका अभाज्य गुणनखंड 38 25 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अंतिम बच गया अपना 5005, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं हम, देखो अपने पास अंतिम अक्षर क्या है, 5 है, लेकिन दोनों का जोड़ कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, किसका जाएगा, 5 का ही जाएगा। तो 5 एकम 5 और 00 और वापस से 1, ठीक है ना। अब देखो इसमें ना ही तो 2 का भाग जा रहा है, ना 3 का भाग जा रहा है, ना 5 का जा रहा है। अब 5 से ऊपर देखते हैं हम, 7 का देखते हैं। देखो 7 एकम 7 बच गए कितने, 3 बच गए, 30 हो गए। तो 7 3 7 चौके 28। उसके बाद क्या बचा अपने पास, 2 बच गया, 1 हो गया। तो 7 3 21, ठीक है ना। उसके बाद देखो अपने पास 143 बच गया। 143 में क्या है, देखो 3 और 4 7 और 1 8, मतलब 3 का भाग वापस से नहीं जा रहा। 7 का देके देखते हैं, 7 दूनी 14, लेकिन लास्ट में कितना बच गया, 3 बच गया। तो इसमें 7 का भी नहीं जाएगा। अब क्या करते हैं हम, इसमें 11 का भाग देके देखते हैं। तो 11 एकम 11 बच गए कितने, 3 बच गए, 11 3 33, ठीक है ना। अब क्या बचा अपने पास, 13 बच गया। 13 क्या एक अभाज्य संख्या है, तो वापस से 13 का भाग देते हैं। 13 एकम 13, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है अपने पास, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 1, ठीक है ना। तो इसका 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरह से अपना एक क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, और आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।